जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एल्कोवा। क्या होता है एल्कोवा, इसका फुल फॉर्म क्या है, और जो करंट में चल रहा है एल्कोवा प्लस, एल्कोवा प्लस प्लस, जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया, सब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। तो बात करते हैं एल्कोवा। एल्कोवा एक फ्रेमवर्क है जो जीएमपी इन्वायरमेंट में डाटा कैसा होना चाहिए इस पर बेस्ड है। अब इसका फुल फॉर्म पे बात करते हैं तो एल्कोवा में जो ए है वो एट्रीब्यूटेबल हो, यानी कि जो डाटा आपकी बीएमआर में लिखा गया है उसको लिखने वाले का नाम भी वहाँ दर्ज होना चाहिए। यानी एट्रीब्यूटल से ये पता चलता है कि डाटा किसके द्वारा लिखा गया है। जैसे हम बीएमआर में डन बाय चेक्ड बाय करते हैं, ये होता है। उसके बाद आता है आपका एल्कोवा में एल, लेजिबल, यानी जो भी डाटा बीएमआर में लिखा गया है वो पढ़ने योग्य होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कोई भी बंदा ऑडिटर वगैरह हो गए, जो भी उसे पढ़े उनको वो समझ में आना चाहिए, डाटा ऐसा होना चाहिए आपका। एल्कोवा के में सी आता है फिर। तो सी जो होता है वो कॉन्टिन्यूसिस होता है, यानी कि समकालीन, यानी डाटा एट ए टाइम, करेंट एंट्री, यानी जो भी एक्टिविटी उस समय हो रही है उसी समय उसका डाटा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यानी कि 12:55 पे अगर आपका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको 12:55 पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही डालना है। ये होता है आपका कॉन्टिन्यूसिस। उसके बाद आता है आपका ओरिजिनल, यानी आपका डाटा ओरिजिनल होना चाहिए, मूल प्रति से लिया होना चाहिए डाटा का ओरिजिनल रिकॉर्ड, यानी प्रिंट आउट या फोटोकॉपी फॉर्म में वो नहीं यहाँ पर चलेगा। आपका डाटा जो होना चाहिए वो मूल रिकॉर्ड उसका आपके पास होना चाहिए, मूल प्रति उसकी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल। उसके बाद आता है ए का मतलब यहाँ होता है एक्यूरेट, यानी आपका डाटा पूरा एक्यूरेट होना चाहिए, रोंग कैलकुलेशन, रोंग एरर उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित, और रोंग एंट्री नहीं होनी चाहिए उसमें कुछ भी। यानी आपका डाटा पूरी तरीके से कुछ मैनिपुलेशन ना हो, कुछ छेड़छाड़ ना हो उसमें, डाटा ऐसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, पूरा करेक्ट होना चाहिए। तो ये था एल्कोवा। जब एल्कोवा में एल्कोवा प्लस जुड़ा तो उसमें 4 नए कॉन्सेप्ट जोड़े गए। वो 4 कॉन्सेप्ट है सी सी ई ए। यहाँ पर सी सी ई ए में सी जो होता है वो है कंप्लीट, यानी आपका डाटा कंप्लीट तब माना जाएगा उसमें जब आप पास जो बैचेस होती है वो तो रिकॉर्ड करते ही हैं, पर जो फेल ट्रायल आपने किए हैं उसका भी डाटा उसमें आपको रिकॉर्ड करना है, तभी आपका डाटा पूरा माना जाएगा। उसके बाद आता है कंसिस्टेंस, सी से कंसिस्टेंस आता है, यानी आपका डाटा एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे डेट एंड टाइम का एक सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। फिर आता है एंड्यूरिंग। अगर एंड्यूरिंग का मतलब है कि आपका डाटा लंबे समय तक आपके पास सुरक्षित रहे, यानी अगर 5 साल बाद भी उस डाटा को की ज़रूरत पड़े हमें तो वो हमें उसी फॉर्म में मिले, उसकी इंक परमानेंट इंक उसमें लगी हो, कोई फेल ही नहीं हो, डाटा पूरा सुरक्षित रहे, उसका मतलब होता है एंड्यूरिंग। उसके बाद आता है आपका ए, यानी अवेलेबल, यानी आपका डाटा जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको आसानी से मिल सके। यानी अगर 4 साल 5 साल बाद भी उस डाटा को आपको ज़रूरत लग रही है तो आसानी से आपको वहाँ मिल सके, यानी ढूंढने में आसानी हो, तो ऐसी जगह आपका डाटा रखा होना चाहिए जो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो ये है एल्कोवा प्लस। अब एल्कोवा में फिर प्लस प्लस जोड़ा गया जिसमें 2 कॉन्सेप्ट आए। एक होता है ट्रेसिबल, यानी आपके डाटा की हिस्ट्री को ट्रैक किया जा सके। आपका डाटा ऐसा होना चाहिए जिसकी डाटा की हिस्ट्री को ट्रैक किया जा सके पूरा शुरू से आखिरी तक। उसके बाद होता है क्रेडिबल माने आपका डाटा विश्वसनीय होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, आपका डाटा पूरा विश्वसनीय होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए कि हाँ ये डाटा पूरा जो भी रिकॉर्ड किया गया है ये पूरा सही है। ये है आपने एल्कोवा देखा, एल्कोवा प्लस प्लस और एल्कोवा प्लस देखा। एल्कोवा को इंट्रोड्यूस किया था यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 1919 के दशक में, वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।